औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल्ला ख़ान और आज मैं आपके लिए CS 101 टॉपिक नंबर 20, 21, 22, 23 लेके आया हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरा चैनल 1 घंटे के बटन को भी दबा लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 20 की तरफ हम चलते हैं। लेक्चर नंबर 20 के अंदर क्या है, सबसे पहले डाटा स्टोरेज के बारे में, रिप्रेजेंटिंग इमेजेस के बारे में, इसके अंदर ग्राफिकल के इमेजेस कैसे बनती हैं, ये सारा कुछ बताया गया। तो रिप्रेजेंटेशन इमेजेस रिप्रेजेंट किस तरह होती है, पिक्चर जो होती है, एक इमेज होती है, वो होती है पिक्सल्स से, कलेक्शन ऑफ द डॉट्स। पिक्सल्स किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ द डॉट्स। कोई भी आपको पूछे डेफिनेशन अगर पूछे तो आपने बताना कलेक्शंस ऑफ द डॉट्स। पिक्सल्स शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल्स जो होता है ना, वो पिक्चर का एक एलिमेंट है। अपीयरेंस ऑफ द ईच पिक्सल्स इज इनकोडिंग टू द बिट मैप। जो इसकी अपीयरेंस होती है एज एक पिक्सल जो पिक्सल की, ये किसके अंदर जाती है? इनकोड होती है बिट मैप के अंदर। इनकोड का मतलब होता है एंटर होना, फिक्स्ड होना, सेट होना, कोड होना। मैनी डिस्प्ले डिवाइसेस प्रिंटर्स वर्क ऑन द पिक्सल कॉन्सेप्ट्स। जितने भी ये जो हैं प्रिंटर्स वगैरह प्रिंट करते हैं, छापते हैं जो चीज़ें, ये अखबारें छपती हैं, प्रिंट होते हैं, बुक्स प्रिंट होती हैं, ये सारे किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती हैं? पिक्सल के कॉन्सेप्ट पे, कि पिक्सल्स कितने हैं उसके। पिक्सल हमारी पिक्चर जो हम कैमरा से बनाते हैं उसके ऊपर मेगापिक्सल होता है कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, तो उसे जूम करके चेक करें तो वो डॉट्स वगैरह नज़र आना शुरू हो जाते हैं, वो बेसिकली होते हैं पिक्सल्स। ये देखें पिक्सल्स, ये जब पुराने टीवी जो होते हैं ख़राब हो रहे होते हैं तो इस तरह के वो डॉट डॉट नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ये बेसिकली पिक्सल्स होते हैं। इनकोडिंग मेथड्स, बिटमैप और रास्टर इमेजेस stored as a series of the tiny dots is called pixels. बिटमैप या रास्टर जो पिक्चर्स होती हैं उसे जो इसके जो पिक्सल्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं इसके अंदर ना, उसे पिक्सल्स कहते हैं। दोबारा वही बात, ईच पिक्सल इज़ एक्चुअली अ वेरी स्मॉल स्क्वायर दैट इज असाइंड टू अ कलर। एक पिक्सल जो होता है वो बहुत ही छोटा सा एक बॉक्स होता है, बॉक्स स्क्वायर, तो ये कलर से फिल हुआ होता है। When you zoom in the bitmap image, you can see the individual pixels that you make up that. जब हम पिक्चर को जूम करते हैं तो पिक्चर को, तो उसके अंदर से पिक्सल्स नज़र आता है। पिक्सल्स बिटमैप इन द ब्लैक एंड वाइट इमेजेस, ईच पिक्सल्स रिप्रेजेंट एज वन बिट। जो ब्लैक एंड वाइट जो होती है इमेजेस, उसकी जो एक उसका जो एक यानी कि जो ब्लैक एंड वाइट कलर के बगैर वाली जो पिक्चर्स होती हैं, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक और वाइट सिर्फ इसमें कलर्स होते हैं, उसे हम बेसिकली कलर्स नहीं कहते, उसे हम ब्लैक एंड वाइट ही कहते हैं। ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंट एज वन बिट। ईच उसका जो एक पिक्सल होता है वो रिप्रेजेंट यानी कि जो मेमोरी को यूज़ करता है, वन बिट की जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की वो यूज़ कर लेता है। और सिफर फॉर ब्लैक एंड वन फॉर वाइट। जो सिफर होता है उसका मतलब ब्लैक होगा इस ग्राफिक्स में, और वन का मतलब है वाइट कलर। तो ज़ीरो का मतलब होता है हमेशा ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। इस लिहाज से हम माइंड से सोचें तो स्क्रीन जब बंद होती है कौन सा कलर आ रहा होता है? ब्लैक कलर। जब स्क्रीन ऑन हो रही होती है तब कौन सा कलर आता है? वाइट कलर। तो इस लिहाज से हम सोचें तो ज़ीरो और वन का आपको समझ आ गई होगी। ऑफन यूज्ड इन द फेसी स्माइल। यह यूज़ होती है कॉपी करने के लिए, यानी कि ना एक पिक्सल को डबल करना, कार्बन कॉपी, ये जो यूज़ होती है। कार्बन कॉपी आपको पता होगा, जैसे हम प्रिंट करते हैं, बुक्स होती हैं, करवाते हैं अपनी, ब्लैक कलर की होती हैं, ब्लैक कलर से प्रिंट हुई होती हैं। फ़ोटोकॉपी होती है जो, वो भी यही होती है, फेसी स्माइल। इनकोडिंग मेथड्स हैंडलिंग शेड्स 8-bit, वैरायटी ऑफ द शेड्स ऑफ द ग्रेनेस। जो इनकोड इसके अंदर पिक्सल्स को मतलब पिक्सल को इनकोडिंग करने का जो तरीका है ना, हैंडलिंग शेड्स, उसके अंदर 8 बिट्स, वेरियस ऑफ द शेड्स ऑफ द ग्रेनेस, इसके अंदर ना ग्रेनेस होनी चाहिए। इनकोडिंग मेथड कलरफुल इमेजेस, RGB।
RGB किसे कहते हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू इनकोडिंग। जो कलरफुल इमेजेस होती हैं उसके अंदर RGB ऐड होता है। 1 बाइट फॉर द रेड कलर, ग्रीन एंड ब्लू। जो ये रेड कलर है एक, ये 1 बाइट लेगा। ग्रीन कलर है वो भी 1 बाइट लेगा, और ब्लू कलर है और वो भी 1 बाइट लेगा। ब्राइटनेस कमेंसमेंट्स, इसका मतलब तो नहीं कोई, लेकिन ब्राइटनेस और कमेंसमेंट का इसका जो डिक्शनरी ये वर्ड तो मीनिंग नहीं आता, लेकिन इसका मतलब वैसे है कंप्यूटर की लैंग्वेज में कि ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना, ब्राइटनेस की इंटेंसिटी। इनकोडिंग मेथड ब्राइटनेस प्रोमिनेंस, 1 ब्राइटनेस कंपोनेंट एंड 2 कलर कंपोनेंट्स। एक ब्राइटनेस का कंपोनेंट ऐड हो जाए और 2 कलर के कंपोनेंट को ऐड करने से क्रोमिनेंस ब्राइटनेस बनता है। ब्राइटनेस कंपोनेंट इक्वल टू पिक्सल्स ल्यूमिनेंस सम ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ब्राइटनेस कंपोनेंट इक्वल होता है ब्राइटनेस, यानी कि ब्राइट करना के इक्वल है किसके? पिक्सल्स को ल्यूमिनेंस करना। ल्यूमिनेंस का मतलब तो कोई नहीं, पिक्सल्स बढ़ाना और सम जमा करना रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को। ब्लू क्रोमिनेंस एंड द रेड क्रोमिनेंस। डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनेंस एंड द अमाउंट ऑफ द ब्लू और या रेड, ब्लू रेड। आगे हम चलते हैं, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद चलते हैं बिट मैप्स इश्यूज। स्केलिंग ऑफ द इमेज, स्केल टू अ लार्जर साइज नीड मोर पिक्सल्स। हम अगर इसको रास्टर ग्राफिक्स, बिट मैप या रास्टर ग्राफिक्स को हम जूम करते हैं तो इस तरह के डॉट्स नज़र आते हैं। हम अगर पिक्सल्स को इसको जूम करना चाहते हैं मोर, तो हमें इसके जो हैं मोर पिक्सल्स यानी कि पिक्सल्स और ज़्यादा चाहिए, ताकि आपस में वो ज़्यादा से ज़्यादा करीब हों और वो ज़्यादा पिक्सल्स हों, तुम्हारे जो कलर्स हों वो भी ज़्यादा हों, उसकी जो है कलर्स जो हैं उसकी मिकदार भी ज़्यादा हो। डिजिटल ज़ूम, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, कलेक्शन ऑफ द लाइंस एंड द कर्व्स। कलेक्शन ऑफ लाइंस एंड कर्व्स, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लाइंस का कलेक्शन, और कर्व्स मुड़ना, कर्व्स का मतलब होता है मुड़ जाना। यूजिंग एनालिटिकल ज्योमेट्री को यूज़ करते हुए टेक्निक, हाउ ज्योमेट्री स्ट्रक्चर शुड बी डिस्प्ले रादर पिक्सल प्रोडक्शन। हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स को बजाय के पिक्सल रिप्रोडक्शन को यूज़ किए बगैर। Scalable geometrical structures, scalable font, True Type by Microsoft, Apple, PostScript by Adobe। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ट्रू टाइप सॉफ्टवेयर था जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाता था। किसी भी घर की तमीरी से पहले कंप्यूटर के अंदर इंजीनियर जो होता है वो उसका नक्शा बनाता है। सॉफ्टवेयर होते हैं कैड के, तो उसे हम ऑटो कैड कहते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। तो चलिए हम चलते हैं 21 टॉपिक के तरफ, CS101 के। तो 21 टॉपिक के अंदर क्या क्या बताया गया? डाटा स्टोरेज, रिप्रेजेंटिंग साउंड्स के बारे में। इसमें साउंड्स के बारे में बताया गया है कि साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे इसकी वेव्स बनती हैं, एम्पलीट्यूड क्या होती है, ETC। सबसे पहले शुरू होने से पहले आप एम्पलीट्यूड में आगे आना, तो एम्पलीट्यूड की आपको डेफिनेशंस बता दूं। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इज़ द मेजर ऑफ द हाइट ऑफ द वेव। जो एम्पलीट्यूड होता है वो साउंड वेव की जो मेजरमेंट होती है हाइट ऑफ द वेव, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। साउंड आवाज़ जो होती है उसको ग्राफ की सूरत में जब हम शो करते हैं तो वो ऊपर नीचे, यानी कि उसका जो ग्राफ होता है उसकी जो वैल्यू होती है ऊपर जाती है और नीचे आ रही होती है, इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव कैन बी डिफाइंड एज द लाउडनेस और amount of the maximum displacement of the vibrating particles of the medium from। इसका मेन मकसद है मतलब है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिफ़ाइन हम किस तरह कर सकते हैं, आवाज़ की जो लाउडनेस की जो मिकदार है वो मैक्सिमम कब बढ़ रही है, मैक्सिमम कब उसके जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है वो कम हो रहे हैं फ्रॉम देयर मीन पोजीशन व्हेन द साउंड इज़ प्रोड्यूस। जब तो हम रिप्रेजेंटिंग साउंड्स
Sampling amplitude, sample the amplitude of sound at the regular intervals and the records the value. जो इसके रेगुलर इंटरवल्स होते हैं उसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, वैल्यूज़ रखते हैं। जो ये जो ग्राफ बना होता है उसके अंदर हम वैल्यूज़ को, मैं आपको आगे की आपकी अगली स्लाइड पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखें, ये बना हुआ है ग्राफ। तो इसमें सबसे पहले ज़ीरो वैल्यू है, यानी कि आवाज़ नहीं है। जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं उसका एक ग्राफ बनाएं तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो सैम्पलिंग एप्लीट सैम्पल 8000 सैम्पल्स पर सेकंड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन। 8000 जो उसका जो फासला होगा डिस्टेंस टेलीफोन का कम्युनिकेशन का, उसके अंदर हम आवाज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। सैम्पलिंग एम्पलीट्यूड एट वन एंड इट स्टोर एम्पलीट्यूड न्यूमरिक वैल्यूज़ फॉर ईच 8000 ऑफ अ सेकंड। एक वन एंड store amplitude numeric values of each 8000 of the second। इसके अंदर जो 8000 है, 8000 के अंदर इसका जो जितना एक एंड है उसके अंदर जो भी वैल्यू है 8000 के अंदर एक सेकंड के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं और वैल्यूज़ की, उसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क, ट्रांसमिशन होना नेटवर्क के थ्रू। Received on the other end and the sound is produced using amplitude। रिसीव होना दूसरे एंड तक, हम एक साइड से हम बोल रहे हैं मोबाइल में, जब हम बोल रहे हो तो दूसरी साइड पे वो जो होती है आवाज़ हमारी रिसीव हो रही होती है, यहाँ से सेंड हो रही होती है, दूसरी साइड से रिसीव हो रही होती है। इनकोडिंग साउंड वैल्यू वेव्स, ये देखें 0 है, यहाँ पे 3.0 हुई, यहाँ पे थोड़ा बढ़ गई है और यहाँ पे आके 4.0। जब हम थोड़ा ऊंचा बोले हैं तो ये आवाज़ बढ़ गई, जब हम थोड़ा कम बोले हैं तो ये एक आवाज़ का ग्राफ होता है, ये कम हो गया 3.0 हो गया। हम थोड़ा और कम बोले हैं तो 2.0 हो गया, थोड़ा और कम बोले 1.5 हो गए, तो फिर हम 2.0 यानी कि उसकी मिकदार में हम बोले हैं। इसे हम एम्पलीट्यूड को कहेंगे, इसकी जो मापना इसको आवाज़ को मापने जो होता है उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। यहाँ पे आकर 0 हो गया दोबारा, यानी कि आवाज़ बंद हो गई। शुरू से भी वो 0 थी और एंड पे भी 0 हो गई, क्योंकि एंड पे आखिर बात तो ख़त्म होनी है, यानी कि आवाज़ जो है वो ख़त्म होनी है। जब वो जो आवाज़ जो है वो कंप्लीट हो जानी है, खामोशी हो गई यहाँ पे 0 पे आके। सैम्पलिंग एम्पलीट्यूड 8000 इज नॉट इनफ फॉर हाई लॉयल्टी म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स। जो 8000 है वो इनफ मतलब नहीं है हाई लॉयल्टी म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स के लिए। अच्छी जो होती हैं रिकॉर्डिंग्स उसके लिए 8000 जो है नहीं है, ये अच्छी नहीं है। जबकि 44,100 सैम्पल्स पर सेकंड रिकॉर्डेड इन द टूडे सीडीज़। जो सीडीज़ थी उसके अंदर देखिए 44,100 फ्रिक्वेंसी जो है वो उसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें सीडी में सेव हैं, जबकि जो 8000 है वो इतनी नहीं है, ये ज़्यादा है और ये आजकल यूज़ हो रही है। Data from each sample is recorded in the 16 bits, 32 bits for stereo। स्टीरियो का मतलब होता है कि बेस, मतलब स्टीरियो ये जो होती है आवाज़, एक होती है मोनो होती है सिंगल स्पीकर वाली, यानी कि एक जो अगर आपके पास 2 स्पीकर हैं तो उस दोनों में से एक ही तरह की आवाज़ आएगी। जबकि स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं उसका आपको बताता हूँ। स्टीरियो स्पीकर्स में ये होता है एक स्पीकर में म्यूज़िक हो रहा होता है, एक म्यूज़िक में एक जो स्पीकर होता है उसके अंदर आवाज़ आ रही होती है। दोनों जो स्पीकर होते हैं ना उसकी डिफरेंट वॉइस होती है और वो एक मिलकर एक वॉइस बना रहे होते हैं। जैसे स्टीरियो आपको एग्जांपल दिया। 32 बिट इसको दरकार होते हैं, 16 बिट से लेकर 32 बिट्स तक। 32 ज़रब 44,100 इक्वल टू मिलियन बिट्स। अगर हमने मिलियन बिट्स का ये फार्मूला लिखा हुआ है, अगर हम 32 बिट्स को की जो स्टीरियो होगी उसको यूज़ करेंगे डाटा को, तो हम किसके साथ ज़रब देंगे, हमने आंसर लेना है मिलियन बिट्स सेकंड के अंदर, तो हम इसको 44 जो पर सेकंड इसकी स्पीड है रिकॉर्डिंग की, तो इसके साथ हम देंगे ज़रब, तो इक्वल हमारे पास आंसर आ जाएगा मिलियन
बिट्स सेकेंड्स। हम MDI की तरफ चलते हुए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं MIDI की तरफ। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका मुखफ़फ़ है। is a protocol designed for recording and playing back music on digital synthesizers that is supported by the many makes of personal computer sound cards। जो ये जो है MIDI, ये एक प्रोटोकॉल है, डिज़ाइन किया गया रिकॉर्डिंग्स के लिए और प्लेबैक म्यूज़िक्स के लिए ऑन डिजिटल सिंथेसाइज। डिजिटल जो सिंथेसाइज़र हैं, सिंथेसाइज का मतलब तो कोई नहीं है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। डैट इज सपोर्टेड बाय द मैनी मेक्स ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर होते हैं, इसके साउंड कार्ड जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं MIDI। The sound waves produced are those already stored in the wavetable in the receiving instrument of the sound card। जो साउंड कार्ड के रिसीव कर रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट, जो आलात होते हैं, वेव टेबल जो the sound wave produced are those already stored in the wavetable in the receiving instrument of the sound card। जो साउंड वेव्स होती हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं जो कि ऑलरेडी स्टोर हुई होती हैं वेव टेबल के अंदर इन द रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम साउंड कार्ड हम कह सकते हैं उसके अंदर। हम ये पढ़ लेंगे थोड़ा से। हम आते हैं MIDI म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस की तरफ। यूज्ड होता है म्यूज़िक इन सिंथेसाइज फाउंड इन द इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड कौन से होता है? ये जो होता है पियानो वगैरह, ये किस लिए होता है? ये जो होता है म्यूज़िक को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, जनरेट करता है ऑडियो सिग्नल्स को। इसके अंदर जो इनको डायरेक्शन फॉर द प्रोड्यूसिंग म्यूज़िक रादर दैन स्टोरिंग म्यूज़िक इटसेल्फ। इसके अंदर म्यूज़िक स्टोर तो नहीं होता, लेकिन ये प्रोड्यूस करता है। 2 सेकंड साउंड कैन बी स्टोर्ड इन द 3 बाइट्स रादर दैन 2 मिलियंस बिट्स। जो 2 सेकंड की जो साउंड होती है वो रिकॉर्ड होती है, स्टोर होती है इन 3 बाइट्स रादर दैन 2 मिलियंस की बजाय। तो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है।